Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will continue the topic imperfections or defects in solids that is related to chapter number 1 of grade 12. Students, last वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिफेक्ट्स किसे कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स किसे कहते हैं, नंबर 2 डिफेक्ट्स का कारण क्या था, रीजन क्या था। उसके बाद में मैंने आपको फ्लोशीट डायग्राम में बताया था कि डिफेक्ट्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था और पॉइंट डिफेक्ट्स को हमने कहा था कि ये 3 तरह के होते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 is stoichiometric defect, number 2 is non-stoichiometric defect and number 3 is impurity defect. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर मैंने आपको स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि ये कोवेलेंट क्रिस्टल्स में भी हो सकते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स में भी हो सकते हैं, और अगर कोवेलेंट में होते हैं तो ये दो तरह के हो सकते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। फिर स्टूडेंट्स हमने आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ा था कि ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट और एक होते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी फिर डिक्रीज हो रही थी और फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स जो हैं वो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के जस्ट ऑपोजिट होंगे। नाम से ही पता लग रहा है कि ये उसके जस्ट ऑपोजिट होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम अब यहाँ पे देख लेते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, डिफेक्ट्स के पहले और डिफेक्ट्स के बाद अगर कैटायन और एनायन दोनों का जो रेशो है वो चेंज हो जाता है तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप सोचिए कि कैटायन और एनायन का रेशियो क्यों चेंज होगा। स्टूडेंट्स, ये तो तभी पॉसिबल है ना, या तो कैटायन का नंबर चेंज हो जाए या एनायन का नंबर चेंज हो जाए। तो स्टूडेंट्स, जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाम से पता लग रहा है स्टूडेंट्स, या मेटल कम होंगे, डेफिशिएंसी का मतलब कम होंगे। मेटल कौन होते हैं स्टूडेंट्स, जो विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो कैटायन की बात कर रहे हैं। अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं इट मींस स्टूडेंट्स हम कैटायन की बात कर रहे हैं। अगर कैटायन कम होंगे यानी कैटायन का नंबर डिक्रीज हो जाता है किसी भी कारण से, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कैटायंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जबकि स्टूडेंट्स मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होते हैं इनमें नंबर ऑफ कैटायंस जो हैं वो इंक्रीज, एक्सेस का मतलब ज्यादा हो जाएंगे, मेटल ज्यादा होंगे इसका मतलब कैटायंस का नंबर बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर हम स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में। अगर आप स्टूडेंट्स इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो बताओ ये क्रिस्टल किससे बना हुआ है, ए प्लस और बी नेगेटिव से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इस पेपर हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, A+2। यानी कि क्रिस्टल में हमारा जो कैटायन था उसकी वैलेंसी कितनी थी, A+ थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कैटायन आ गया है जिसमें उसकी वैलेंसी कितनी है, +2 है। एलिमेंट वही है लेकिन उसकी वैलेंसी अलग है। यानी कि एलिमेंट हमारा A है लेकिन उसकी 2 तरह की वैलेंसी पॉसिबल है, एक +1 और एक +2। और जो हमारे क्रिस्टल में थी कैटायन उसकी वैलेंसी कितनी थी, +1, लेकिन उसके अंदर एंट्री हो गई है अब किसकी, +2 वाले A की एंट्री हो गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो सीधा हमारे माइंड में यही बात आती है कि ये क्रिस्टल एक ऐसे कैटायन से बना होना चाहिए जो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मींस वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे।
अब आप स्टूडेंट्स बताओ, हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी कर लिया है इस साल, और लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी इस तरह का डिफेक्ट जो है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है, वो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट शो करेंगे। तो यहाँ से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हमारा क्रिस्टल ट्रांजिशन एलिमेंट से बना है तो स्टूडेंट्स उसकी जो लोअर वैलेंसी, अगर हमारा क्रिस्टल लोअर वैलेंसी का बना हुआ है तो उसमें हायर वैलेंसी का ट्रांजिशन एलिमेंट के आने की वजह से जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैसे हुआ भाई। अब देखो स्टूडेंट्स, क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिकली तो क्रिस्टल को न्यूट्रल होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसमें हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ इसके अंदर, 2A+ जो थे हमारे, दो कैटायन रिप्लेस हो गए, और दो कैटायन किससे रिप्लेस हो गए, एक A+2 से। तो देखो यहाँ भी टोटल चार्ज कितना है, +2, और यहाँ भी टोटल चार्ज कितना है, +2। यानी क्रिस्टल पहले भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन स्टूडेंट्स, डिफेक्ट से पहले यहाँ पर अगर होता तो क्या होता, A+ ही होता। यहाँ पर भी कौन था हमारा, A+ ही होता। अब आप अगर काउंट करें टोटल A+ कितने, 1 2 3 4 एंड 5, तो A+ हमारे पास कितने हैं, 5 है डिफेक्ट से पहले। लेकिन जब स्टूडेंट डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ तो उसकी वजह से हमारे 2A+ की जगह पर एक क्या आ गया, A+2 आ गया। यानी कि 2A+ की जगह क्या हो गई हमारी, खाली हो गई, वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गई। अब क्योंकि A+2 तो एक ही है ना, तो वो एक ही होल में आ सकता है। तो एक होल के अंदर कौन आ गया, A+2, दूसरा होल खाली, दूसरी लेटिस पॉइंट जो है वो खाली रह गया, लेटिस पॉइंट वैकेंट रह गया, यानी कि वहां वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब देखो स्टूडेंट्स, कैटायन काउंट करिए कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। पहले कैटायन कितने थे, 5। अब हमारे कैटायन कितने रह गए, 4। यानी कि मेटल डेफिशिएंसी हो गई ना। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं, जो जनरली किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा। एक एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट्स कि जो आयरन होता है ना, उसका अगर क्रिस्टल है ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड के अगर हम क्रिस्टल की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ आयरन की वैलेंसी कितनी है, +2, और ऑक्सीजन की कितनी है, -2 है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें पता है कि आयरन तो +3 वैलेंसी में भी मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट्स की जो 2Fe+3 है वो आ जाते हैं 3Fe+2 की जगह। यानी तीन फेरस आयन जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं 2 फेरिक आयन से। जब आयरन की वैलेंसी +3 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसके अंदर हम स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि इसी डिफेक्ट की वजह से 3 आयरन +2 को 2 आयरन +3 रिप्लेस कर देंगे, इलेक्ट्रिकली क्रिस्टल हमारा न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो आयरन जिसका फॉर्मूला FeO होना था, जिसमें आयरन और ऑक्सीजन का रेशो 1:1 होना था, जनरली ये रेशो कम होता है। यानी 0.1 की जगह पर ये 0.95 के करीब होता है, यानी 1 से कम होता है आयरन। क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर 3Fe+2 की जगह पर 2Fe+2 है, यानी कि एक Fe+2 की कमी हो गई, 2Fe+3। 3Fe+2 को 2Fe+3 रिप्लेस करेंगे तो आयरन का नंबर कम हो गया ना। तो अगर नंबर कम हो जाएगा तो ये 1 से कम हो जाएगा, यानी ये कौन से कंपाउंड बनाएंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाएंगे। अगर स्टूडेंट्स कैटायन और एनायन का रेशो 1:1 नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो वो कौन से कंपाउंड कहलाएंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और रेशो 1:1 की जगह क्या हो जाएगा, 0.95:1 हो जाएगा। कैटायन का नंबर कम हो गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया। आई बात समझ में। तो ये तो बात करी हमने स्टूडेंट्स किसके बारे में, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, वो देख लीजिए आप।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट में स्टूडेंट्स कैटायन का नंबर बढ़ेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दो तरीके से हो सकता है, आप क्लियर कट, पहले मैं ये डायग्राम समझाती हूँ। स्टूडेंट्स इस डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो क्रिस्टल हमारा फिर से किसका बना हुआ है, अगेन हमारा क्रिस्टल किसका बना हुआ है यहाँ पे, ये ए प्लस का, और किसका बना हुआ है, बी नेगेटिव का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखिए, इस जगह को, यहाँ पर होना किसको चाहिए था स्टूडेंट्स, यहाँ होना किसको चाहिए था कि यहाँ हमारा जो होना था वहाँ एक कैटायन होना था। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने डायग्राम गलत बना दिया, आप इसको करेक्ट करना। जहाँ A प्लस है वहाँ आपका क्या आएगा, B नेगेटिव, जहाँ B नेगेटिव है वहाँ क्या आएगा, A प्लस, यहाँ क्या आएगा, B नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, A प्लस, यहाँ आएगा आपका B नेगेटिव, यहाँ आएगा आपका A प्लस, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, B नेगेटिव, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, A प्लस। अब स्टूडेंट्स बताओ कि ये वैकेंसी क्रिएट हो गई यहाँ पर ये वाली, तो बताओ यहाँ किसको होना चाहिए था, बी नेगेटिव को होना चाहिए था, लेकिन बी नेगेटिव की जगह यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि एक एनायन अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग है और उसकी जगह किसने ले ली है, एक इलेक्ट्रॉन ने ले ली है। तो इस तरह से जो इट इज एन एनायन वैकेंसी ट्रैप्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो इस जगह को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। और एफ सेंटर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इट इज द एनायन वैकेंसी ट्रैप्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ये एनाइन की वैकेंट स्पेस थी जिसमें कौन आ गया है, इलेक्ट्रॉन आ गया है। इलेक्ट्रिक कल न्यूट्रल बनाने के लिए क्रिस्टल को, क्योंकि नेगेटिव के बदले कौन आया है, नेगेटिव। पहले नेगेटिव कौन था, एनायन, अब नेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्थिति में क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप बताओ स्टूडेंट्स, इसको मैंने मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एनायन कम हो गया, अगर एनायन चला जाता है, एनायन चला जाता है क्रिस्टल छोड़ के, तो कैटायन की संख्या बढ़ी। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें कैटायन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, और एनायन भी कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 है। ठीक है, पहले क्या था, पहले एनायन हमारे पास में कितने थे, 5 थे, एनायन 5 थे। अब एनायन हमारे पास कितने रह गए हैं, 4। ठीक है, पहले कैटायन हमारे कितने थे, 4 थे, 4 क्या थे हमारे पास में, कैटायन। अब हमारे पास में स्टूडेंट्स जो एनायन है वो कितने हैं, 3। तो बताइए ऐसी स्थिति के अंदर कैटायन का नंबर तो कम हो ही गया, कंपैरेटिवली एनायन कम हो गया, यानी कैटायन, सॉरी, कैटायन का नंबर बढ़ गया क्योंकि एनायन का नंबर जो है वो कम हो गया है। तो इनडायरेक्टली कैटायंस बढ़ गए हैं, यानी ये डिफेक्ट क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स की जो ये एफ सेंटर होते हैं, ये क्रिस्टल के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली जो ये एफ वर्ड है जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब होता है फ्राब जर्मनी में, और फ्राब का मतलब हमारे इंग्लिश में क्या होता है, कलर। तो इसीलिए इनको हम एफ सेंटर कह रहे हैं, क्योंकि ये आया है फ्राब वर्ड से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, कि जो हमारा एफ सेंटर होता है, इसके अंदर, एफ सेंटर के अंदर जो है हम लोगों को ड्यू टू प्रेजेंस, यहाँ पर हम देखते हैं इसमें एनाइन, एनाइन वैकेंसी जो थी हमारी, उसमें कौन आ गया, हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आने से क्या बना, एफ सेंटर। एफ सेंटर के आने की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, कलर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर LiCl का क्रिस्टल है और उसमें लिथियम एक्सेस में है, तो यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ और उसकी वजह से एफ सेंटर बनेगा, और एफ सेंटर की वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर KCl का क्रिस्टल है और उसमें K एक्सेस में हो गया, तो कलर क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर क्रिस्टल NaCl का है और उसमें Na एक्सेस में हो जाएगा, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। LiCl जो है उसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। KCl था तो उसका कलर कैसा हो गया, वॉयलेट हो गया। NaCl था तो उसका कलर कैसा हो गया, येलो हो गया। ठीक, ये डिफरेंट कलर्स क्यों आए, बिकॉज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, एंड दिस एफ सेंटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर।
ठीक है। जो ये वाला जो डिफेक्ट है स्टूडेंट्स, काफी कुछ स्कॉट की डिफेक्ट से मिलता है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हुई। यहाँ कौन सी वैकेंसी क्रिएट हुई? एनाइन की वैकेंसी। स्कॉट की में तो कैटायन और एनाइन दोनों के कारण वैकेंसी थी। यहाँ केवल किसके कारण वैकेंसी है? एनाइन के कारण वैकेंसी है। तो काफी यहाँ पे भी चूंकि वैकेंसी क्रिएट हो रही है, इसलिए किससे मिलता जुलता है? स्कॉट की डिफेक्ट से मिलता जुलता है। स्टूडेंट्स अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे, कि जब हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और अगर उसमें सोडियम एक्सेस में हो जाता है तो वो येलो कलर कैसे होता है? कलर कैसे हो जाता है? वाई एक जो एफ सेंटर है वो कलर के लिए क्यों रेस्पॉन्सिबल है? वो कलर कैसे प्रोड्यूस होता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ हम NaCl को अगर डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा क्रिस्टल होता है ना, वो क्रिस्टल सपोज करो हमारा किसका बना हुआ है, मैं ये सर्कल हटा देती हूँ, सिंपल लिख देती हूँ। क्रिस्टल हमारा किसका बना हुआ है? Na+Cl नेगेटिव एंड Na+ का बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इसको सोडियम की वेपर में क्या करा? हीट करा। इसको हमने हीट किया सोडियम की वेपर में। तो जो ये सोडियम है ना, ये इस क्रिस्टल के ऊपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। जब ये सोडियम इस क्रिस्टल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा तो ये क्लोराइड आयन इससे जुड़ने के लिए जाएंगे, कंबाइन होने के लिए जाएंगे। जब क्लोराइड आयन कंबाइन होने के लिए जाएगा तो ये Na जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ में। और ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड की जगह आ जाएगा और यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी और उस वैकेंसी में कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, यहाँ हमारी क्या क्रिएट हो गई स्टूडेंट्स? वैकेंसी क्रिएट हो गई और इस वैकेंसी के अंदर हमारा कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया और ये हमारा क्या बन गया? एफ सेंटर बन गया। अब स्टूडेंट्स जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये विजिबल लाइट के अंदर, विजिबल क्या होता है स्टूडेंट्स? विबग्योर होता है। तो ये विजिबल लाइट के अंदर लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और फिर जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को लिबरेट करेगा, रिलीज करेगा। और जिस भी वेवलेंथ की एनर्जी को लिबरेट करेगा वही कलर जो है वो विजिबल होगा, हमें वही कलर हमें दिखाई देगा। तो यहाँ ये कौन से कलर को एमिट करेगा? येलो कलर को एमिट करेगा। इसीलिए ये हमें कौन से कलर का दिखाई देगा? येलो कलर का दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम LiCl का आंसर दे सकते हैं, इसी तरीके से हम KCl के वॉयलेट होने का आंसर दे सकते हैं। तो इससे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स जो मैंने भी आपको कराया, ये मैंने आपको बताया मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर भी मैंने आपको अभी एक इसका कॉज बताया और वो कॉज कौन सा था स्टूडेंट्स? हमारा एनायन वैकेंसी के कारण बताया मैंने आपको। जो पहला डिफेक्ट है स्टूडेंट्स वो है एनायन वैकेंसी के कारण, जो मैंने आपको ये वाला बताया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं और वो है ड्यू टू मेटल एक्सेस। अब चूंकि स्टूडेंट्स नाम भी पता लग रहा है मेटल एक्सेस है, इसका मतलब है कैटायन एक्सेस में होगा। लेकिन वो एक्सेस में जो कैटायन होगा वो होगा कहाँ? जब वो एक्सेस के अंदर होगा स्टूडेंट्स तो वो कहाँ होगा? इंटरस्टिशियल साइट पर होगा ऑब्वियसली, और तो कहीं जगह है नहीं। क्रिस्टल हमारा फिर से किसका बना हुआ है? A+B नेगेटिव का बना हुआ है। अब इसमें आप देखो स्टूडेंट्स एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया इंटरस्टिशियल साइट में और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए क्रिस्टल को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ गया इंटरस्टिशियल साइट पर। यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखो कैटायन का नंबर तो बढ़ ही गया, साफ ही दिख रहा है। पहले कैटायन से 1 2 3 4 5 और अब कितने हो गए? 6। तो कैटायंस एक्सेस में हो गए, इसलिए इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब यहाँ से स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, और वो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि जो जिंक ऑक्साइड होता है, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ स्टूडेंट से सबको ताकि आपको अच्छे से दिख जाए जो भी मैं आपको लिख के दिखाऊं। तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ से ये बनता है कि जो जिंक ऑक्साइड होता है ना, वो गर्म करने पर येलो क्यों हो जाता है? जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर येलो क्यों हो जाता है? ये समझना है स्टूडेंट्स हमको। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये वाली रिएक्शन होती है इसके अंदर। जिंक ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं जिंक ऑक्साइड को, तो हमें मिलता है जिंक +2 इलेक्ट्रॉन और +12O2। ठीक है। अब स्टूडेंट हाफ O2 तो गैस है, वो तो उड़ जाएगी। पीछे क्या बचे? ये जिंक +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जिंक +2 कहाँ आ जाएगा? इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर A+ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? जिंक +2 लिख सकते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे।
ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो था वो व्हाइट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है विजिबल रीजन में, इसी तरीके से ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी, और एमिट करेगा। जब एमिट करेगा तो वो येलो कलर की लाइट को एमिट करेगा। ठीक है, तो दोनों में रीजन अलग है स्टूडेंट। सोडियम क्लोराइड के येलो होने का कारण क्या था? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। और जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर, हीट करने पर उसका कलर येलो होने का कारण क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। ये जो कैटायन है स्टूडेंट्स, ये इंटरस्टिशियल साइट पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट पे जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। ठीक है, दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन द फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंट आइदर एट द लैटिस साइट इन प्लेस ऑफ द होस्ट एटम और एट द वैकेंट interstitial site. Former is called as substitutional solid solutions and the later is called as the interstitial solid solutions. क्या समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? कि अगर देखो सपोज करो हमारा क्रिस्टल है ये, अगर हमारा स्टूडेंट्स सपोज करो ये क्रिस्टल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टल हमारा बना हुआ है Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस और Cl नेगेटिव से बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हम कोई फॉरेन पार्टिकल लाएं, यानी कि ऐसा आयन या एटम लाएं जिससे ये क्रिस्टल नहीं बना हुआ। सपोज करो कि मैं इसके अंदर एक कैटायन, मैं इसके अंदर Sr+2 लिया, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये Sr+2 कहाँ आ सकता है? एक तो इन सोडियम को हटा के आ सकता है, यानी कि इन दोनों सोडियम्स की जगह पर हमारे पास में क्या आ जाए? यहाँ पर मैं अलग कलर से शो कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास में आ गया Sr+2 और यहाँ पर भी आ गया सॉरी एक ही Sr+2 आएगा, दो तो आ नहीं सकते। दो Na+ हटेंगे और उनकी जगह पर एक कौन आ जाएगा? Sr+2 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, क्रिस्टल तो हमारा NaCl का था ना, और इसमें एंट्री किसकी हो गई? Sr+2 की, यानी कि डिफेक्टेड तो हो ही गया ना क्रिस्टल। किसके कारण? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या है? Sr+2 है। अब आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ तो Na+ की जगह पर कौन आया है? Sr+2 आया है। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, सोडियम को किसने रिप्लेस करा? स्ट्रोंशियम+2 ने रिप्लेस करा सोडियम प्लस को, यानी सब्स्टिट्यूशन हुआ। इसलिए ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस बोलेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर ये केस होता कि ये जो सोडियम स्ट्रोंशियम+3 है, ये स्ट्रोंशियम+3 जो है वो वैकेंट स्पेस, सॉरी सोडियम प्लस की जगह पे वैकेंट स्पेस में आ जाता, यहाँ आ जाता, इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाता, तो ये क्या बन जाता? हमारा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो तरह से हो सकता है स्टूडेंट, एक तो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हो सकता है, और दूसरा फॉरेन पार्टिकल या तो जो है किसी की जगह पर आ जाए, या वो इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाए। अगर तो वो किसी की जगह पे आ रहा है, जैसे यहाँ पर Na+ की जगह पर आया है Sr+2, तो वो तो भी तभी आ सकता है ना कि जब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है, उसका साइज, सॉरी जो इंटरस्टिशियल, ये जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और जो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे। अभी हम देखते हैं स्टूडेंट डिटेल में। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं ये बता रही थी आपको कि जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक जब हमारा क्रिस्टल आयनिक हो और एक जब हमारा क्रिस्टल कोवेलेंट हो। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इसमें पढ़ रहे हैं आयनिक क्रिस्टल के बारे में। अब देखो ये तो वही है स्टूडेंट जो मैंने भी एग्जाम्पल बताया आपको कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है हमारा, और इसमें एंटर कौन हो गया? Sr+2, दो Na+ को हटाकर आया ये। ठीक है, तो एक Sr+2 आया, बदले में एक आया, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रोंशियम+2 का तो क्रिस्टल था नहीं ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट यहाँ पे बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन बनते हैं
When the impurity of higher valency is added in the crystal, the lower valency cations are replaced by higher valency cations. अब आप देखिए सोडियम प्लस यहाँ किससे रिप्लेस हुआ था, SR+2 से रिप्लेस हुआ। ऐसे ही अगर हमारा क्रिस्टल AgCl का बना होता और उसमें CdCl2 डाल देते, CdCl2 के डालने को हम क्या बोलेंगे, डॉट, तो अब भी इसी तरह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट डेवलप हो जाता, क्योंकि क्रिस्टल हमारा AgCl का और उसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, CdCl2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कोवैलेंट क्रिस्टल के अंदर किस तरीके से इम्प्योरिटी डिफेक्ट डेवलप होता है। तो इसके अंदर सब आता है स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटीज टू अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज डोपिंग। अगर हम किसी क्रिस्टल में कोई फॉरेन पार्टिकल मिलाते हैं और उसकी वजह से उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी बदल जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डोपिंग बोलेंगे। और डोपिंग जो होता है वो कोवैलेंट क्रिस्टल्स के अंदर होता है। तो अब कोवैलेंट क्रिस्टल में स्टूडेंट दो बातें हो सकती हैं, या तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिलाएं जिससे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होंगे, या उसमें हम इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी मिलाएं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है एक्सेस में और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है कम। ऐसे स्थिति में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। अब हम इसको वन बाय वन करके समझते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स ये हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल है, हमें पता है सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है, 14th ग्रुप में आता है। यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, यानी ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 4 बनाएगा। ये देखिए एक सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बना रहा है। ठीक है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड बना रहा है, परफेक्ट है ये क्रिस्टल, इसमें कोई भी डिफेक्ट अभी नहीं है। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने आर्सेनिक मिला दिया। अब देखो स्टूडेंट्स आर्सेनिक कौन से ग्रुप में आता है, 15 में। आर्सेनिक कौन से ग्रुप में आता है, 15 में। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर अगर हमने क्या मिला दिया, आर्सेनिक मिला दिया, तो वो सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा। तो कुछ सिलिकॉन के एटम्स को किसने रिप्लेस कर दिया है, आर्सेनिक ने। अब स्टूडेंट आर्सेनिक तो 15 ग्रुप में, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, फोर्थ फोर्थ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास बच गया ना। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में एक्स्ट्रा हो गया। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, फ्री टू मूव, और इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है स्मॉल अमाउंट में। तो इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट, नेगेटिव होता है, इसलिए इसको हम कौन सा कंडक्टर बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट, इसी सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर हमने, ये रहा सिलिकॉन का क्रिस्टल, ये परफेक्ट है। इसी के अंदर हमने अब क्या मिलाया है, 13 ग्रुप का एलिमेंट मिला दिया। सपोज करो हमने 13 ग्रुप का कौन सा एलिमेंट मिला दिया, इसके अंदर एल्यूमिनियम मिला दिया। ठीक है, तो अब एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो एल्यूमिनियम ने, ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ये किसके हैं, एल्यूमिनियम के हैं। ये 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। और जो मैं आपको दूसरे कलर का दिखा देती हूँ, ग्रीन कलर का, तो बच्चों ये किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का हो गया। ये सिलिकॉन के हो गए। ठीक है, तो सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, 3 ही हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसके अंदर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ये रही, ये इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से हुई है। इलेक्ट्रॉन की कमी यानी पॉजिटिव। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, होल। और होल मूव करेगा। यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का, यहाँ किसका मूवमेंट होगा, होल का। कैसे होगा स्टूडेंट्स, कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस होल में आएगा। जब वो इस होल में आ जाएगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स यहाँ आ जाता है तो होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होगा, होल्स का। और होल्स में इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, यानी ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है इनडायरेक्टली। इसीलिए इस तरह के कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में। अब हम स्टूडेंट्स 2 न्यूमेरिकल करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं, एक बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल समझा देती हूँ। स्टूडेंट्स पहला न्यूमेरिकल है ये, कि हमारा क्रिस्टल NaCl का बना हुआ है और उसमें 10 टू द पावर -3 मोल % क्या मिलाएंगे, SrCl।
क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। इजी नहीं लग रहा स्टूडेंट्स, पढ़ने पर ये टफ लग रहा है। हमें पहले स्टूडेंट्स क्या है कि स्टेटमेंट को पढ़ के हमें पहले डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि डिफेक्ट है कौन सा। तो स्टूडेंट्स देखो, क्रिस्टल तो NaCl का है, मिला इसमें क्या रहे हैं SrCl2, यानी हम तो इम्प्योरिटी मिला रहे हैं ना, यानी हम कौन सा डिफेक्ट में जाए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में। अब आप बताओ NaCl का क्रिस्टल कैसा होता है, आयनिक, यानी कि कौन सी इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जाए, आयनिक में जाए। आयनिक में तो एक ही हमने पढ़ा था कि 2 Na+ जो है वो एक Sr+2 से रिप्लेस होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, 2 Na+ एक Sr+2 से रिप्लेस होंगे, ठीक है, तो एक Na+ की वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब स्टूडेंट कितनी वैकेंसी क्रिएट हो रही है, 1, और कितने Sr+2 मिला रहे हैं, 1। यदि हम 1 मोल Sr+2 मिलाते हैं तो 1 मोल ही कैटायन वैकेंसी बन रही है। यानी कि स्टूडेंट्स की हम इम्प्योरिटी जितनी मिलाएंगे ना उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होगी। यानी अगर हम यहाँ Sr+2 का कंसंट्रेशन निकाल लें तो हमें किसका कंसंट्रेशन मिल जाएगा, वैकेंसी का। concentration of cation vacancy is equal to concentration of Sr+2। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें इस चीज को समझना है, 10⁻³ मोल% का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि परसेंट का मतलब तो है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड हो गया 100%, का मतलब 100 है, और 10⁻³ क्या हो गया, Sr+2 हो गया। तो देखिए अब इसके अंदर अगर 100 मोल NaCl है तो उसमें Sr+2 कितनी होंगे, 10⁻³ होंगे। अगर 1 मोल NaCl होता तो सिंपल क्वेश्चन, ये तो हम लोअर क्लासेस में कर चुके, 10⁻⁵ आ गया। अब देखो स्टूडेंट, हम मोल को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नंबर में। तो नंबर में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट बोलो कहाँ जाएंगे, मोल कंसेप्ट पे। मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता रखा है, लास्ट में भी बताया था कि मोल इज इक्वल टू N/N0, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब स्टूडेंट अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने यहाँ गलती कर रखी है स्टूडेंट, यहाँ प्लस कर लेंगे, तो हमें इतनी कैटायन वैकेंसी मिल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टूडेंट। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स हम, कि एक एनालिसिस है वो ये शो करता है कि हमारा क्रिस्टल है निकल 0.98O1, ये है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ये होल नंबर में नहीं मिल रहा, इसका मतलब नॉन स्टैइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, और नॉन स्टैइकियोमेट्रिक कंपाउंड नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में बनेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखो कि निकल की अमाउंट कम है ना, 1:1 होना था, 1 से कम है, यानी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ये वाला। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तो स्टूडेंट्स किस में होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट में। ट्रांजिशन एलिमेंट ही तो है निकल। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि यहाँ बात चलेगी निकल+2 की। मैं थोड़ा डार्क पेन लेती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ सॉरी, यहाँ पर हम ये आपको बताती हूँ कि अगर निकल+2 हम लेते हैं और निकल+3 लेते हैं तो हमें उन दोनों का क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, उनका फ्रैक्शन निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा रूल लगेगा इसके अंदर, वो आप देख लीजिए। माना कि हमारा जो ये कंपाउंड है Ni.98.981, ठीक है, हमने इसको दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 100, ये आ गया 98, ठीक है। अब देखो, सपोज करो निकल+2 है x, तो बताओ निकल+2 कितने होंगे, 98 - x। क्यों, क्योंकि निकल की टोटल अमाउंट कितनी है, 98 ही है, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज। ये तो हमें पहले ही पता है किसी भी फॉर्मूले में। नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। चार्ज कितना होता है, 2, नंबर कितना है, 100, ठीक है। अब निकल+2 तो स्टूडेंट्स हमें पता लग गए x है, तो निकल+3 कितने होंगे, 98 - x। तो x को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और 98 - x को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, सॉल्व किया। सॉल्व करके x इज इक्वल टू कितना आ गया, 94 आ गया, यानी निकल+2 कितना आ गया, 94 आ गया। निकल+3 हमारा कितना आएगा, 98 - 94, यानी 4 आएगा। फ्रैक्शन पूछ रहे हैं तो भाई टोटल से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज पूछते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल कराए, दोनों ही इम्प्योरिटी डिफेक्ट से रिलेटेड थे। आपका एक न्यूमेरिकल आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट से रिलेटेड था, और दूसरा आपका जो था वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से रिलेटेड था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी डिफेक्ट समझ में आ गए होंगे, और
इसमें आपको प्रीवियस वीडियो में तो मैंने आपको स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैंने आपको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में बताया और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराए। तो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।